हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ नए प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 71 नंबर प्रश्न है, मार्टेंगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का, बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का, सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, डी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। तो मार्टेंगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बनी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। 72 नंबर प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। 1, लॉर्ड कर्जन, 2, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 3, लॉर्ड हार्डिंग, 4, लॉर्ड इरविन। उपर्युक्त की पदावधियों का सही कालानुक्रम क्या है? ए, 1, 3, 2, 4, बी, 2, 4, 1, 3, सी, 1, 4, 2, 3। तो इसमें सबसे पहले लॉर्ड कर्जन, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, फिर चेम्सफोर्ड और उसके बाद लॉर्ड इरविन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3, 2, 4। सही कालक्रम है 1, 3, 2, 4। 73 नंबर प्रश्न है, कथन ए, 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। कारण आर, विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। 73 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर डी। 74 नंबर प्रश्न है, 1854 की वुड विज्ञप्ति यानी वुड्स डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए, देशीय भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। बी, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। सी, अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाना। डी, परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश करवाना। यह प्रश्न यूपीएससी 2003 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। ऑप्शन नंबर बी। 1854 के वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना। तो वुड डिस्पैच किस सन में आया था? तो यह है 1854। एक प्रश्न ये भी बनता है। 75 नंबर प्रश्न है, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? ऑप्शन ए, भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। बी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। सी, विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी। डी, संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का न होना तथा सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान्य होना। यह प्रश्न यूपीएससी 2003 में पूछा गया है। तो 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो यह था ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। यह इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? ऑप्शन ए, राजसी प्रांतों पर और अधिक व प्रत्यक्ष राजनैतिक व प्रशासनिक नियंत्रण रखना। बी, उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना। सी, अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनैतिक व प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना। डी, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का
इस्तेमाल करना। यह प्रश्न यूपीएससी 2002 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, यह मेन मंशा थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 77 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। यूपीएससी 2002 में यह प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में भारत के उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम है और सूची 2 में उसमें किस चीज का प्रावधान किया गया है? चार्टर एक्ट 1813, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। 78 नंबर का है चार्टर एक्ट 1813। इसमें किसका प्रावधान किया गया है? इसमें प्रावधान किया गया है भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा क्या किया गया था? भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 1773 के द्वारा क्या किया गया था? इसमें कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी समाचार, पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। चौथा, एक्ट ऑफ 1858 के एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? तो इसमें किया गया था शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। एक्ट ऑफ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद एक्ट ऑफ 1858 आया, जिसमें शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। तो 78 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2431, 2431। 79 नंबर प्रश्न है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, बी राजगोपालाचारी फार्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, सी कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, या फिर डी वेबल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। 79 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आया था, उसको अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। 80 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में व्यक्ति हैं, सूची 2 में उसके विषय। मैकडोनाल्ड किस विषय संबंधित है? मिलान कर लेते हैं। तो ये है कम्युनल अवार्ड से संबंधित मैकडोनाल्ड। लिलिथगो ये संबंधित है अगस्त प्रस्ताव से। डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से, हड़प नीति। और चेम्सफोर्ड डायरकी से, यानी द्वैत शासन। ठीक है। चौथा, इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 3 1 4। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। 2, CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। 3, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम AO ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। 4,
अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए 1 और 3, बी 2 और 4, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। 81 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर प्रश्न है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? ऑप्शन ए केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन, बी द्विसदनी विधानमंडल, सी प्रांतीय स्वायत्तता, डी एक अखिल भारतीय संघ। इसमें बताना है कौन सी एक विशेषता नहीं थी, यानी 3 विशेषताएं थी और एक नहीं थी। आपको जो विशेषता नहीं थी उसी का चयन करना है। तो इसमें एक अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी, प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, द्विसदनी विधानमंडल की बात की गई थी, लेकिन केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन की व्यवस्था इसमें नहीं की गई थी, केवल केंद्र में थी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 83 नंबर प्रश्न है भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला कौन सा सबसे कम समय तक चला? ऑप्शन ए 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, बी 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, सी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, या फिर डी 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो सबसे कम समय तक कौन सा एक्ट चला? तो ये चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर प्रश्न देखते हैं। 84 नंबर प्रश्न है इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उद्धरण का संबंध किससे है? ऑप्शन ए साइमन कमीशन से, बी गांधी इरविन पैक्ट से, सी क्रिप्स मिशन से, डी कैबिनेट मिशन से। यह प्रश्न यूपीएससी 1999 में पूछा जा चुका है। तो 84 प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन से, ऑप्शन नंबर डी। 85 नंबर प्रश्न है उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। 85 प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हेस्टिंग्स, 85 का डी। 86 नंबर प्रश्न है कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी महात्मा गांधी। यह प्रश्न यूपीएससी 1999 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे सरदार पटेल। 87 नंबर प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तकें दी हुई हैं और सूची 2 में लेखक। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे कि अरविंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, विनायक दामोदर सावरकर? मिलान करेंगे तो इस प्रश्न का ये द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं विनायक दामोदर सावरकर। ए का चौथा, ए को 4 से मिलाएंगे। आनंद मठ इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन इसके हैं श्री अरविंद। और साधना पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 4, 3, 2, ए। 88 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? आपको बताना है कौन से सही सुमेलित हैं। 1 थियोडोर बेक, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 2 इल्बर्ट बिल रिपन से। 3 फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड है। बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग से। आपको बताना है कौन से सही सुमेलित हैं।
ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, बी 2 और 4, सी 1 3 और 4, डी 1 2 और 3। तो इसमें थियोडर बेक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से संबंधित हैं, और इसके बाद इल्बर्ट बिल रिपन से रिलेटेड है, और फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं। बदरुद्दीन तैयब जी ये मुस्लिम लीग से नहीं, ये कांग्रेस से रिलेटेड हैं, इसलिए चौथा गलत है। तो कौन से सही सुमेलित हैं? तो 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? 1 वुड का एजुकेशन डिस्पैच, 2 मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, 3 द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, 4 हंटर रिपोर्ट। ऑप्शन ए 2 1 4 3, बी 2 1 3 4, सी 1 2 3 4, डी 4 3 1 2। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी राम मोहन राय, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 90 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र संपादित किया था। 91 नंबर प्रश्न है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए रजनीकांत सेन ने, बी द्विजेंद्र लाल राय ने, सी मुकुंद दास ने, या फिर डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यह प्रश्न यूपीएससी 2007 में पूछा गया है। 92 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? ऑप्शन ए सेना के सुधार से, बी सती प्रथा की समाप्ति से, सी अंग्रेजी शिक्षा से, डी स्थायी बंदोबस्त से। 92 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? ऑप्शन ए साहिर लुधियानवी, बी फैज अहमद फैज, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी मोहम्मद इकबाल। 93 नंबर प्रश्न है का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी। 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए अल हिलाल, बी कॉमरेड, सी द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, डी जमींदार। 94 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अल हिलाल। अल हिलाल जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था। 94 नंबर प्रश्न के बाद आते हैं 95 नंबर प्रश्न से, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक हैं और सूची 2 में उनकी कृतियाँ। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सी कृति लिखी? तो इन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी ने देवी चौधरानी इसको मिलान कर लेते हैं। उसके बाद दीनबंधु मित्र ने कौन सी कृति लिखी? तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण कृति है इनकी, दीनबंधु मित्र की, और प्रेमचंद की है शतरंज के खिलाड़ी, सी का पहला। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 3 1। 2 3 1। 96 नंबर प्रश्न है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली, बी एनी बेसेंट, सी सरोजनी नायडू, डी विजयलक्ष्मी पंडित। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू।
97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ऑप्शन ए, इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। बी, इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच युद्धों का अभिलेख है। सी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। डी, इनमें से कोई नहीं। 97 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। 98 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1857, बी 1881, सी 1885, डी 1905। 98 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1857। 99 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्र हैं और सूची 2 में वो समाचार पत्र किस भाषा में लिखा गया है? भाषा है। भारत मित्र समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो यह प्रकाशित होता था हिंदी में। हिंदी में प्रकाशित होता था भारत मित्र। और राष्ट्रमत यह प्रकाशित होता था मराठी में। और उसके बाद प्रजामित्र यह प्रकाशित होता था गुजराती में, गुजरात में। और नायक बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 2, 1। 100 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? ऑप्शन ए, सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित व निर्धनों का उत्थान करे। बी, व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। यही महात्मा गांधी के जीवन को इसी कथन ने बदल डाला था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा यही ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। इसके बाद 101 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा यानी कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज ICS के नाम से जानी गई? ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स, बी, वेलेस्ली, सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी, विलियम बेंटिक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी। 102 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सी, चार्टर एक्ट 1833, डी, चार्टर एक्ट 1853। 102 प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 103 नंबर प्रश्न है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, UPSC मेंस 2012 में पूछा जा चुका है और अन्य परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है कंजर्वेटिव पार्टी, बी, लेबर पार्टी, सी, लिबरल पार्टी, डी, सोशलिस्ट पार्टी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लेबर पार्टी। जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय यूनाइटेड किंगडम में लेबर पार्टी की सत्ता थी। 104 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ऑप्शन ए 1896 में, बी 1905 में, सी 1930 में या फिर डी 1947 में। 104 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1896 में। 1896 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। 105 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? यानी
किस अंग्रेज शासक ने या गवर्नर जनरल ने समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी चार्ल्स मेटकॉफ, सी लॉर्ड मैकाले, डी लॉर्ड हार्डिंग, ई लॉर्ड क्लाइव। 105 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ ने समाचार पत्र पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया था। 106 नंबर प्रश्न है बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1851, बी 1861, सी 1871, डी 1881। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1861 में, ऑप्शन नंबर बी। 107 नंबर प्रश्न है इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? ऑप्शन ए भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना, बी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, सी यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना, डी आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। यूपीएससी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। इल्बर्ट बिल विवाद इस संबंधित था। 108 नंबर प्रश्न है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी रफ़ीक जकारिया, डी लैरी कॉलिंस और डोकिनिक लापियर। यह प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रफ़ीक जकारिया, ऑप्शन नंबर सी। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे रफ़ीक जकारिया। इस तरह से आज हमने इतने मॉक टेस्ट सॉल्व किया। इस मॉक टेस्ट में आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगले मॉक टेस्ट में जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।